हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और आप उसको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स और आप उसको बोल सकते हो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो दो तरीके के स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट और एक होता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। तो एक होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट और एक होता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। अब ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब जो भी आप स्ट्रिंग डबल क्वोट्स में लिखोगे, ठीक है, इन डबल क्वोट्स के बीच में जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। सेकेंड है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट जो कि आपका सिंगल क्वोट्स में रहेगा। ठीक है, सपोज जैसे एग्जांपल में देखते, जैसे डबल क्वोट्स में मैं कोई भी एक स्ट्रिंग लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट, और सिंगल क्वोट्स में जो भी हम लिखेंगे हो जाएगा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि जो स्ट्रिंग है उसको टर्मिनेट किया जाता है नल कैरेक्टर से। अब ये नल कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर मतलब होता है स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और जीरो, इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। तो क्या होता है? स्ट्रिंग टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। ठीक है, अब जैसे इसको समझते हो थोड़ा सा। जैसे हमने कोई भी क्या किए, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग लिए वो जैसे PRASH और जो भी है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपका ये क्या होता है? नल कैरेक्टर देना पड़ता है, जिससे कि ये जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स किस तरीके से आप वेरियस तरीके से स्ट्रिंग दे सकते हो, जैसे एरेस के थ्रू दे सकते हो, फिक्स साइज स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स सबसे पहले आपको डेटा टाइप देना है, देन आपको स्ट्रिंग का नाम देना है। ठीक है, स्ट्रिंग का नेम, देन यहाँ पे आपको उसका साइज प्रोवाइड कर देना है, और फिर जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा वो दे देना है। ठीक है, जैसे डेटा टाइप आपका हमेशा स्ट्रिंग के लिए क्या आएगा? क्या रहेगा? CHAR। देन जैसे सपोज यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं x, और यहाँ पे इसका साइज जो भी दे रहे हैं, जैसे कोई भी हम 15 दे रहे हैं और इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो स्ट्रिंग को। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हमने। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट कि स्ट्रिंग दो तरीके के, एक होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट और एक होता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब जिसमें डबल क्वोट्स में जो भी आप स्ट्रिंग दोगे हो जाएगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब जो भी आप सिंगल क्वोट्स में दोगे हो जाएगा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। देन जो स्ट्रिंग है उसको टर्मिनेट किया जाता है, एंड किया जाता है बाय यूजिंग नल कैरेक्टर, फॉरवर्ड स्लैश और जीरो। तो किस तरीके से हमने इसमें एग्जांपल से समझे कि जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा उसके सबसे लास्ट इसमें क्या रहेगा? आपका नल कैरेक्टर। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपको डेटा टाइप दे देना है। ठीक है, तो हमेशा आपका स्ट्रिंग के लिए क्या डेटा टाइप आएगा। नेक्स्ट जो भी स्ट्रिंग का नाम है, जिस वेरिएबल में आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है उसका नाम दे देना है और साइज दे देना है। ठीक है, और इक्वल्स टू जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रिंग को दे सकते हो, और आपके आउटपुट विंडो में जो भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है वो कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, देन int main, देन यहाँ पे आपको क्या कर देना है? स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देना है। तो क्या, देन स्ट्रिंग का नाम जैसे हम यहाँ पे x ले रहे हैं, देन उसका साइज, ठीक है, जो भी देना है वो इक्वल्स टू जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देना है वो। ठीक है,
देन नेक्स्ट इसको प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ, देन डबल कोट्स में जो ये हमने वेरिएबल लिए है, स्ट्रिंग का नाम दिया है, उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, और क्या डेटा टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, %s। यहाँ पे हम लिखेंगे %s, देन कॉमा, और ये स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर है, x नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दे देना है। देन हम करेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे हमारा हो गया प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से एक वे है जिसमें आप स्ट्रिंग क्या कर सकते हो, आउटपुट में ला सकते हो, जो भी आपको स्ट्रिंग देना है वो। दूसरा एक वे होता है जिसमें आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, जिसमें आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देना है कि इंटर योर नेम या जो भी है वो, फिर वो जो भी इंटर करेगा उसको स्टोर करने के लिए आपको स्कैनफ फंक्शन लगाना है। ठीक है, यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरे तरीके में आप, मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग वे में आप स्ट्रिंग को लिख सकते हो, जैसे फिक्स साइज हो गया। अब यहाँ पे हमने कोई भी साइज दिए क्या, नहीं दिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी साइज देते हो, जैसे 15 दे दो, ये हो गया फिक्स साइज। ठीक है, नेक्स्ट और आपको एरे के फॉर्म में देना है, तो एरे के फॉर्म में भी दे सकते हो। सपोज कि इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैर देन एक्स, देन जो भी आपको साइज देना है वो, देन आप यहाँ पे एरे के फॉर्म में जैसे ए लिखना है, सिंगल कोट्स में ए, कॉमा बी, कॉमा सी, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया, स्ट्रिंग की जो बेसिक चीजें है वो आपको समझ में आई होंगी।